नमस्ते हिंदुस्तान में हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रवाल। आज की वीडियो में हम जानेंगे गल्फ कंट्री में ज्यादातर बायर आपसे क्रेडिट पे ही क्यों माल यहां से ऑर्डर करता है, आपको क्यों एडवांस पेमेंट नहीं देता। तो देखिए, क्रेडिट का जो बिजनेस है वो एक तरह से पॉइजन का बिजनेस है। मतलब खाने में अगर आपका पॉइजन कोई मिला दे तो आप मर जाओगे, वैसे बिजनेस में ज्यादा अगर आप क्रेडिट किसी को दे दो तो आपका बिजनेस भी यहाँ पे बंद हो सकता है। तो गल्फ कंट्री में ज्यादातर लोग आपसे क्रेडिट पेमेंट से ही क्यों एडवांस पेमेंट आपको क्यों पे नहीं करते और आपसे क्रेडिट पे ही क्यों डिमांड करते हैं सारा माल। तो देखिए, उसके पीछे एक रीजन है। आज से बहुत साल पहले जब कंपटीशन ज्यादा हो रहा था मार्केट में, तो लोगों ने क्या किया कि क्रेडिट बेस पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इंडिया में हम कोई भी व्यापार करते हैं तो हमको आगे जाके कहीं ना कहीं बिजनेस में रोलिंग ज्यादा करना है या बिजनेस में बहुत आगे जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट देते हैं लोगों को, ऊपर से थोड़ा डिस्काउंट देते हैं, क्रेडिट पे माल बेचना शुरू कर दे, तो जाके क्या होगा कि हमारे कॉम्पिटिटर को हम बीट कर सके और हमारा बिजनेस ज्यादा आगे बढ़ जाए। तो वैसे ही गल्फ कंट्री में क्या हुआ था आज से बहुत साल पहले, जैसे हमारे इंडियन एक्सपोर्टर है उसने काम की शुरुआत की, ज्यादा लोग ये बिजनेस में जब आने लगे तब जाके लोगों ने क्या किया, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए वहां पे क्रेडिट सिस्टम स्टार्ट कर दिया, सस्ते से सस्ता माल बेचना शुरू कर दिया। फिर जाके क्या हुआ, आज से बहुत साल पहले ये शुरुआत हो गई थी, तो अभी लोगों को वहां पे हैबिट हो चुकी है यहाँ पे क्रेडिट पे माल लेने की। ऊपर से एक और सिस्टम वहां पे लागू हो गई, वो हो गई कमीशन बेस्ड मार्केट की। मतलब आप यहां से माल बेचोगे, वहां की मार्केट में वो कंपनी इंपोर्ट करेगी, इंपोर्ट करने के बाद वहां पे जो मार्केट चल रहा है वो मार्केट में वो माल बेच देगी, उसका कमीशन काट के आपको पैसा दे देगी। तो यहाँ पे देखिए, ये सारी चीजों में यहाँ पे जो ज्यादातर लॉस है वो एक्सपोर्टर को ही है और किसी को नहीं है। गल्फ कंट्री में से ही ज्यादातर आपको इंक्वायरी क्यों मिलती है बिजनेस की, तो उसका भी एक रीजन है, क्योंकि वो लोगों को क्या करना है, आपसे माल लेके वहां की मार्केट में बेचना है। अभी आपने जो हैबिट उसको लगा दी है क्रेडिट की, तो वहां की मार्केट में वो लोगों की भी हैबिट लग गई है, वो भी माल आगे क्रेडिट में बेचते हैं। वो क्या करेंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे, फिर आपको पैसा वापस करेंगे, तो आप ही की प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके वहां की कंट्री में बेच के आप ही को पैसा वापस देंगे। अगर कोई वहां पे इंपोर्टर है, उसने क्रेडिट में माल उसी की कंट्री में बेचा है गल्फ की मार्केट में, अगर उसको पैसा नहीं मिला टाइम पे, तो वो क्या करेंगे, एक्सपोर्टर जो हमारे इंडिया के एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे फ्रॉड हो जाता है। इस तरह से गल्फ कंट्री में ज्यादातर काम होता है। गल्फ कंट्री में से ही ज्यादा इंक्वायरी इसलिए आपको मिलती है क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे माल उसको दे देना है, उसको यहाँ पे कुछ पे नहीं करना होता, उसका तो कुछ रिस्क नहीं होता, आपका ही रिस्क होता है। उसको तो आपसे माल लेके सिर्फ मार्केट में बेच देना है, उसका इन्वेस्टमेंट सिर्फ इतना ही है, कंपनी बनाना, वहां पे सेटअप करना, बाकी तो सारा बिजनेस उसको आप ही देते हो। तो वहां पे वो लोगों की अभी हैबिट बन चुकी है। क्योंकि देखिए, कंपेयर टू इंडिया, अगर आप चाइना से काम करोगे तो चाइना क्या होता है, चाइना आपको बोलता है कि हमें एडवांस पेमेंट दीजिए, फिर जाके ही हम हमारी बॉर्डर से आपका माल निकालेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर आप फ्रांस, यूरोप, कोई भी कंट्री की बात करो, वो आपको बोलेंगे 100% पेमेंट पहले दे भाई, बाद में ही अपना माल उठा, बाकी हमको माल नहीं बेचना है। पर हमारे इंडियन एक्सपोर्टर ने क्या किया, माल ज्यादा बेचे, ज्यादा पैसा कमाए, शॉर्ट टाइम में ज्यादा सक्सेस मिले। कॉम्पिटिटर जो हमारा एक्सपोर्टर है, जो हमारे बहन भाई साथ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बिजनेस से भी हम कैसे बिजनेस में आगे बढ़े, इसीलिए वो लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम अपना ली। क्रेडिट सिस्टम जब अपनाई वो लोगों ने, तब वो टाइम पे, आज से बहुत साल पहले इतना कंपटीशन नहीं था, वो लोगों को मुनाफा हुआ था। पर आज के दिन वो भी लोग पछता रहे क्योंकि उसने शुरुआत की, तो अभी वहां पे वो लोगों को अभी हैबिट हो चुकी है माल क्रेडिट में लेने की। तो ज्यादातर लोग हमें पूछते हैं कि सर, गल्फ कंट्री में अगर हमारा कोई भी बायर है, हमें इंक्वायरी मिलती है, पर वो हमें मना करता है कि हम आपको एडवांस पेमेंट नहीं देंगे। क्यों नहीं देते वो लोग एडवांस पेमेंट, तो उसका एक ही रीजन है, अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, अगर मैं एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, तो आपकी जगह पे कोई तीसरा आदमी आके उसको क्रेडिट पे माल बेच देगा। वो कंपनी का तो बिजनेस होगा ही होगा, वो कंपनी तो आगे बिजनेस करेगी। आप बिजनेस नहीं करोगे तो आप भी सोचने लगोगे, चलो हम भी भरोसा करके आपको क्रेडिट पे माल बेच दे। मैं देखिए, यहाँ पे आप सभी को एक एडवाइस देना चाहता हूं, आप क्रेडिट में काम करना चाहो बिल्कुल करिए, पर एक चीज जान लीजिए कि आप वो कंपनी का पूरा प्रोफाइल तो देख लीजिए,
थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवा लीजिए। यहाँ पे डीएनबी ऐसी काफी सारी कंपनी जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करती है बिहाफ ऑफ आपके, वो कंपनी का एनालिसिस करेगी, जानेगी ये कंपनी ने कुछ फ्रॉड नहीं किया है, पेमेंट कितना आया है गया है, वो पूरा उसका ब्यौरा देख के आपको एक रेटिंग प्रोवाइड करती है। उसके बेस पे आप कुछ समझ सकते हो कि ये बिजनेस किया जाए या नहीं किया जाए, अगर आप क्रेडिट में करना चाहते हो तो। अगर कोई जान पहचान वाला आदमी आपका वो कंट्री में है तो बिल्कुल उसको बोलिए कि वो कंपनी के ऑफिस पे जाए, देखे वहां पे वैसी कोई कंपनी मौजूद है कि नहीं है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप इंसिस्ट करिए वो लोगों को कि हम यहाँ पे क्रेडिट पे माल नहीं बेचना चाहते। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कोई इनिशिएटिव चलाती है और हमारे जैसे जो एक्सपोर्टर है वो कुछ बड़े लेवल पे ऐसा कोई इनिशिएटिव चलाते हैं कि अगर हम इंडिया से कोई भी चीज क्रेडिट में नहीं बेचेंगे तो आज नहीं तो कल गल्फ में जो भी आपका बायर है उसको आपको एडवांस पेमेंट देना होगा। पर इसमें यूनिटी होनी चाहिए, सब मिलके एक साथ काम करे तो होगा। अगर मैं एक अकेला बंदा या आप अकेले कोई आदमी यहाँ पे कोई बोल देगा कि मैं एक्सपोर्ट अभी चलिए नहीं करूंगा, तो वहां पे वो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जगह पे कोई आके उसको बिजनेस करवा देगा, उसका तो बिजनेस होता ही रहेगा, उसका रोलिंग चालू ही रहेगा, उसकी रोलिंग की शुरुआत होती रहेगी। तो यहाँ पे सबसे अच्छा रास्ता है, अगर आप क्रेडिट में काम करना चाहो, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करें। एक्सपोर्टर है जो उसको माल ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं इंडिया से, उसका कांटेक्ट करिए, पूछिए उसको कि आपको पेमेंट टाइम पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कितने टाइम से आप बिजनेस कर रहे हो सके तो आप वहां की कंट्री में जाए, गल्फ मार्केट में जाए, वहां की कंट्री की आप देखे, वो कंपनी की प्रोफाइल देखे कि वो कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, वहां पे वो कितना क्रेडिट लोगों को देती है मार्केट में और आपका पैसा कब टाइम पे देती है। ईसीजीसी की पॉलिसी अगर आपको मिल रही है तो वो भी आप लेके ट्राई करिए, क्योंकि वो भी आपको बचा सकती है अगर आपका पेमेंट वहां से क्रेडिट में नहीं मिला तो अगर आप गल्फ कंट्री में काम करना चाहते हो तो वहां पे लोग ज्यादातर एडवांस पेमेंट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते, ज्यादातर लोग हमें पूछते तो उसका एक ही रीजन है, वहां की मार्केट में लोगों को हैबिट हो चुकी है गल्फ में, क्योंकि माल यहां से इंडिया से ज्यादातर लोग उसको क्रेडिट में ही बेचते हैं। आप नहीं बेचोगे तो कोई और बेच देगा, पर वो क्रेडिट में ही माल लेंगे, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया से ज्यादातर एक्सपोर्टर क्रेडिट में माल अवेलेबल करवाते हैं हमारी मार्केट में। तो वो लोगों को वहां पे पता है, इसलिए वो आपसे एडवांस पेमेंट में काम नहीं करेंगे, एलसी में भी, लेटर ऑफ क्रेडिट में भी काम नहीं करेंगे। आपको बोलेंगे कि आप गुड्स यहाँ पे भेजो, हम यहाँ पे चेक करेंगे, फिर जाके आपको 15 दिन 10 दिन महीने में कुछ पेमेंट आपको कर देंगे। ऐसे जाके वहां पे काम होता है। क्यों काम होता है, तो वो लोगों को आदत हो चुकी है, इसलिए हमने जो उसको माल दिया है वो लोगों को भी आदत हो गई है मार्केट में क्रेडिट में बेचे। वहां पे जो भी इंपोर्टर कंपनी है हमसे माल लेके भी वहां की मार्केट में भी वो क्रेडिट में बेचते हैं, इसीलिए अभी वो लोगों को भी हैबिट हो चुकी है। वहां की माल अब जो बेचेगा उसका पैसा आएगा, तब जाके वो पैसा आपके खाते में डालेगा, आपको पैसा देगा। अगर उसको पैसा टाइम पे नहीं मिला तो क्या करेंगे, आपको भी पैसा नहीं देंगे, यहाँ पे एक्सपोर्टर को भी कुछ नहीं मिलेगा। एक्सपोर्टर के साथ ऐसे ही फ्रॉड होता है गल्फ की मार्केट में। तो आप सभी का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, आप सभी को पता चले, इसीलिए आज का ये हमने वीडियो बनाया था। गल्फ कंट्री में वहां के बायर आपको एडवांस पेमेंट क्यों नहीं देते। अगर आपको क्रेडिट में काम करना है तो जरूर गवर्नमेंट की ईसीजीसी पॉलिसी फॉलो करिए, कुछ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवा लीजिए, एक्सपोर्टर जो उसको एक्सपोर्ट पे माल दे रहे उसका कांटेक्ट करिए, तब जाके आपको कहीं ना कहीं कुछ ट्रस्ट बैठता है उसके ऊपर, तब ही जाके आप काम करिए। अदरवाइज आप कुछ नए एक्सपोर्टर हो, आपका भी नया स्टार्टअप है, तो मैं आप सभी को एडवाइस देना चाहता हूं कि बेटर है रुक जाइए, जब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, गल्फ की मार्केट से मिले कि या कोई और मार्केट से मिले, जब आपको लगे कि मेरी पेमेंट टर्म्स अभी यहाँ पे सेफ है, तब जाके आप काम करिएगा। अदरवाइज तब तक आप रुक जाइए, आपका यहाँ पे कुछ लॉस नहीं होगा अगर आप रुक जाते हो तो। अगर आप अंधा बिजनेस करते हो, अगर आप ब्लाइंड बिजनेस करते हो, तो आपका पैसा और आपकी कंपनी भी यहाँ पे रिस्क में पड़ सकती है। तो आज का ये हमारा नॉलेज, आई होप सो कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले वीडियो में नए कंसेप्ट और नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।